दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 5th जनरेशन वारफेयर की, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहा है। चलिए जानते हैं पूरा न्यूज़ है क्या। दरअसल दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ये न्यूज़ आ रही थी कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ एलिगेशंस भारत पर लगाए गए हैं कि भारत उनके देश में मिस इन्फॉर्मेशन फैला के झगड़े करवा रहा है। अब जानते हैं पूरा ये मैटर था क्या। दरअसल ये एक तरह का प्रोपेगेंडा होता है 5th जनरेशन वारफेयर, जिसके तहत कोई देश दूसरे देश में अजीबोगरीब न्यूज़ फैलाकर उसके देश के लोगों को भड़काता है, हड़काता है और अजीबोगरीब समस्याएं पैदा करता है। हालांकि भारत की तरफ से इस बयान को या पाकिस्तान के इस डोजियर को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान फिर भी बहुत स्ट्रांगली इस पर अडिग रहा कि भारत ऐसा करा रहा है उसके देश में, क्योंकि पाकिस्तान आए दिन कुछ न कुछ नैरेटिव्स बनाता रहता है भारत को लेके। तो ये भी उसके एक नैरेटिव का ही हिस्सा था, लेकिन इस पे वो काफ़ी सख्त दिख रहा था। अब दोस्तों बता दें कि पाकिस्तान का कहना है कि उसके पास कुछ ऐसे भी प्रूफ हैं जिससे ये साबित हो जाएगा कि भारत उनके देश में आतंकवादी घटनाएं करवा रहा, उनको पैसे दे रहे, उनको वेपन्स दे रहा, सप्लाई दे रहा, हर तरह से उनकी मदद कर रहा और पूरा का पूरा जो टेररिज्म पाकिस्तान में है उसको भारत ही स्पॉन्सर कर रहा। हालांकि ये तो फिर सिर्फ एक एलिगेशन थी, लेकिन अब चलिए जानते हैं कि पूरा का पूरा जो 5th जनरेशन वारफेयर होता है असल में होता क्या और ये वर्क कैसे करता है। दरअसल ये एक तरह का वारफेयर ऐसा है जिसमें कोई सैनिक या फिर आप कह लीजिए कोई जहाज़, प्लेन, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई देश का एक दो टीम जो किसी भी देश में होती है वो साइबर के जरिए इस तरह के मिस इन्फॉर्मेशन उनके देश में और उसके आसपास के एरिया में ऐसे कुछ बैड न्यूज़ फैलाते हैं जिससे कि वहाँ पे अफरा तफरी मच जाती है। अभी जीता जाता है एग्जाम्पल अभी कुछ दिन पहले बलूचिस्तान के में हुए दंगे का था। वो भी एक डिजिटल वारफेयर ही था जिसके तहत एक फेक न्यूज़ के तर्ज पे इसको किया गया था। हालांकि पाकिस्तान इस चीज़ का पूरा ब्लेम भारत पे लगाता है, लेकिन भारत इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। इसके अलावा दोस्तों विदेशी कुछ ऐसी भी एजेंसियां हैं जो भी ये रिपोर्ट इस तरह की देती आई हैं भारत के खिलाफ, जिनमें इसकी ब्रुसेल्स की रिपोर्ट बहुत मायने रखती है। दरअसल ब्रुसेल्स की रिपोर्ट के अनुसार ब्रुसेल्स ऐसा मानता है कि भारत काफ़ी लंबे समय से यानी 2005 से पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे ही डिजिटल वारफेयर चला रहा है, यानी कि दुनिया के हर हिस्से में जाके प्रो इंडियंस और एंटी पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है वो भारत चला रहा। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से भारत के ये बात बिल्कुल खारिज कर दी गई थी कि नहीं, ऐसा भारत नहीं करता है और भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जो कि अपनी जिम्मेदारियों को समझता है और ऐसी किसी भी एक्टिविटी में लिप्त नहीं है। हालांकि पाकिस्तान में हो रहे आतंकवादी घटनाओं के पीछे भारत का मानना है कि पाकिस्तान खुद ही जिम्मेदार है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे आतंकवादी संगठन हैं और अगर कभी उनमें कुछ खटपिट होती है तो ऐसी घटनाएँ करते हैं। आए दिन वो मंदिरों में बम फोड़ देते हैं या फिर किसी मस्जिद में भी कर देते हैं। तो भारत का ये बयान था, लेकिन पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको लगता है कि उसके देश में अगर कुछ भी बुरा हो रहा है तो उसके पीछे भारत का ही हाथ है। पाकिस्तान का तो ये भी कहना है कि उनके पास कुछ ऐसे डोजियर हैं और उनके पास कुछ ऐसे सबूत भी हैं जिससे ये साबित होता है कि भारत उनके देश में आतंकवादियों को सप्लाई मनी की दे रहा है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहा है और उनकी हार्बरिंग भी कर रहा है। यहाँ तक कि उनको जो वेपन्स मिलते हैं वो भी भारत का दिया हुआ ही होता है। इसके बाद दोस्तों पूरी दुनिया में ये बात एक तरह से साफ़ हो जाती है कि पाकिस्तान अगर इस तरह से क्लेम कर रहा है तो आने वाले समय में ये हो सकता है कि जैसे अभी अमेरिका और चाइना के बीच में इस तरह के इंफॉर्मेशन वार, साइबर वार ये सब चल रहे हैं, हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में भी चले, क्योंकि भारत और पाकिस्तान आमने सामने तो लड़ाई नहीं करते हैं, लेकिन अगर इस तरह के एलिगेशन एक साइड से आ रहे हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में भारत को ये न चाहते हुए भी करना पड़े, क्योंकि वो अगर कह रहे हैं तो फिर वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ तो करेंगे ही और ये न चाहते हुए 5th जनरेशन वारफेयर शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों बात ये आती है कि क्या भारत सच में ऐसा कर रहा है या भारत की कोई ऐसी मजबूरी है कि भारत को सीधे लड़ाई न करके इस तरह के साइबर क्राइम या साइबर वॉरफेयर करने की ज़रूरत है। तो इसका जवाब तो देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भारत इस तरह से करके कुछ पा भी सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालत है वो ऐसी नहीं है कि भारत उससे परेशान हो और भारत का पाकिस्तान कुछ बिगाड़ भी पाए, ये भी नहीं लगता नियर फ्यूचर में। हालांकि भारत का पूरा फोकस इस समय चाइना पे है और चाइना को ही सेंटर में रख के भारत अपने सारे रणनीति करता है। अब अभी तक ऐसी कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आई है या फिर ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है भारत के खिलाफ जिससे ये पता चल सके कि भारत भी अभी साइबर क्राइम या साइबर एक्टिविटी में काफ़ी लिप्त है। ये सिर्फ एक तरह का कह सकते हैं अभी शुरुआती दौर है जो कि भारत में चल रहा है, लेकिन ये अभी इतने बड़े लेवल पर नहीं हुआ है। लेकिन दुनिया के कुछ देश जैसे कि इजराइल हुआ, अमेरिका हुआ, चाइना हुआ, इन सब देशों में ये काफ़ी ऊपर आ चुका है और ये अपने पड़ोसी देशों या फिर अपने दुश्मन देशों के साथ
ऐसी हरकतें करते रहते हैं। तो दोस्तों आज तो ये न्यूज़ आज के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है, भारत क्या ये कर रहा है? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में आने वाले समय में हम ऐसी चीज़ें देख सकते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के ऊपर ही साइबर अटैक कर सकें? तो आपके जो भी विचार हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कल मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं और हमारे चैनल पे आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है, जो कि हम इंडियन डिफेंस रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं, तो अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। कल मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।